अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मोहनजोदड़ो तो 20 रुपए का नोट साथ लेकर जाना ज़रूरी है। क्या आपके पास 20 रुपए का नोट होगा? आप इस 20 रुपए के नोट की अहमियत इस वक्त मालूम होगी जब आप ये 20 रुपए का नोट लेकर मोहनजोदड़ो जाएं, जहां पे नोट आपको 20,000 का लगेगा। यह जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बात हो रही थी 20 रुपए की। इस ज़माने का अमेरिका, हम में से कौन है जो अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जाने का ख्वाब नहीं देखता। बस यूँ समझ लें कि मोहनजोदड़ो 2500 क़ब्ल मसीह का अमेरिका था। इन खंडाट की गलियों और बाज़ारों में चलते हुए तसव्वुर करें आप 4500 बरस पीछे चले गए हैं। ये आपके सामने मोहनजोदड़ो का आलीशान शहर है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, हर तरफ कई मंजिला पुख्ता और मजबूत मकानात हैं। इधर देखें, आपको कुशादा सड़कें और बाजार भी नज़र आएंगे। शहर की हिफाजत के लिए ऊंची फसील भी तामीर की गई है, जहां से शमशान घाट और अनाज ज़ख़ीरा जमा करने का गोदाम भी नज़र आएगा। एक बड़ी दरसगाह है और एक सराय निशानात तो आज भी मौजूद हैं। आपको यहाँ के खंडाट में इन तमाम सहूलियात के निशान भी मिलेंगे जो इस ज़माने का इंसान तसव्वुर कर सकता था। ये ऐसी प्लानिंग से बनाया गया था कि जैसे आजकल की सोसाइटीज़ होती हैं। तमाम शहर एक गली से निकलता है और तमाम गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के ज़ाविये पर काटती हैं। माहिरीन कहते हैं ये मनसूबाबंदी के तहत बनाए हुए शहर की पहचान है। आज भी अगर इन गलियों में चलें तो एक तरतीब और प्लानिंग का एहसास होता है। कतार अंदर कतार पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत मौजूद थी। मकानों से गंदे पानी की निकासी के लिए बनी ज़ेरे ज़मीन नालियां आज सैकड़ों साल बाद भी जूं की त्यों मौजूद हैं। अमीर अलग और गरीब अलग। इतनी कदीमी तहजीब में अमीर और गरीब का फ़र्क मौजूद था। मालदार और हुकूमती और मजहबी असर व रसूख वाले अफराद मरकज़ी शहर, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शहर से बाहर रहते थे। यहाँ के पोश इलाके के घर में कम अज़ कम एक गुस्लखाना ज़रूर मिलेगा। अमीरों के घरों में सहन भी लाजिमी था, जबकि सहन के अतराफ़ में छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। इन घरों के कचरे को ठिकाना लगाने का निज़ाम भी मौजूद था। घरों की बैरूनी दीवार में सुराख के ज़रिए कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता था, जो सफाई का अमला ले जाता था। क्या आप यकीन करेंगे कि यहाँ के घरों में फ्लैश सिस्टम भी मौजूद था। मोहनजोदड़ो की तहजीब और तजदीद का एक नमूना यहाँ के म्यूज़ियम में भी मिलता है। नुमाइश पर रखे नवादरात देखें तो पता चलता है कि यहाँ के लोग 2500 क़ब्ल मसीह में भी कांसी जैसी धात का इस्तेमाल जानते थे और इससे औजारों और दीगर अशिया तैयार करके बरामद किया करते थे। यहाँ के किसान कपास की काश्त करते थे और यहाँ के कारीगर कपड़ा बुनने का फन भी जानते थे। खंडात की खुदाई से कपड़े का कोई टुकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन मिट्टी के ऊपर कपड़े की बुनाई वाले नकूश से इस बात का सबूत ज़रूर मिलता है। ये शहर कैसे मिला? ये 1922 ईस्वी की बात है कि हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा राखाल दास बैनर्जी को लाड़काना शहर के करीब से कदीम तहजीब के कुछ आसार मिले, जिसकी इत्तला आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई। डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इस जगह खुदाई शुरू कराई, जो अगली कई दहाइयों तक चलती रही। आखिरी मर्तबा 2010 में यहाँ खुदाई का काम किया गया। इस कदीमी तहजीब का दरियाफ्त करने का सेहरा सर जॉन मार्शल के सर रखा गया। सूबे सिंध के महकमे आसार कदीमा ने इनके इस कारनामे का बदला इस तरह उतारा
کہ سر جان مارشل کے زیر استعمال موٹر کار کو اس آثار قدیمہ کے میوزیم میں بطور یادگار رکھ دی گئی، اور جب آپ یہاں آئیں گے تو یہ موٹر کار آپ کو نظر آئے گی۔ ہم سب بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مونجو دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں مردوں کا ٹیلا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ شکریہ۔